हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा आईटी और डिजिटल बैंकिंग है, शॉर्ट में से आईटी एंड डीबी लिखते हैं, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ के जाने में आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। ठीक है, ओवरऑल कैसा वेटेज रहता है इस पार्टिकुलर इलेक्टिव पेपर का, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊंगा और क्या क्या आपको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन से पहले, ये मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अंतिम तक बने रहे दोस्तों। मैं आपको इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी बताने वाला हूँ कि ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईटी और डिजिटल बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। सो द फर्स्ट टॉपिक है, मैं आपको यूनिट वाइज समझाता हूँ कि एक यूनिट से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले यूनिट के साथ। सबसे पहले दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है हमारा यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 से आपको क्या पढ़ के जाना है वो देखिए। यूनिट नंबर 1 जस्ट इंट्रोडक्शन है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप यूनिट 2 में पढ़ के जाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन को पढ़ के जाएंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये आपको पेज नंबर 20, मैं साथ साथ पेज नंबर ही बताते चलता हूँ आपको। मैकमिलन बुक का पेज नंबर बता रहा हूँ आपको, तो ये बुक का पेज नंबर जनरेशन दिया हुआ है 21 पेज नंबर में, इसको जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि इससे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आपको जो पढ़ के जाना है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीडीबी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका पेज नंबर है 28। पेज नंबर 28 आप निकालेंगे तो आपको वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपको पढ़ना है ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या पढ़ना है दोस्तों? ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए आपको पेज नंबर 29 पे आ जाना है और यहाँ पे आपको ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये यूनिट 2 से आपको ये 3 चीज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ के जाइए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पढ़ के जाइए और ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ के जाइए। यूनिट 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग यूनिट 3 पे आते हैं। लेट्स कम टू द यूनिट नंबर 3। और दोस्तों यूनिट नंबर 3 से सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 3। पहला चीज जो आपको पढ़ के जाना है वो है विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक पढ़ना है, ये आपको दे रखा है पेज नंबर 45 में। तो यदि आप पेज नंबर 45 देखेंगे अपने मैकमिलन बुक का, हम लोग आईटीडीबी की बात कर रहे हैं, तो विजुअल बेसिक आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट 3 से वो है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर को अच्छे से पढ़ के जाइए, पेज नंबर 48 में इसकी जानकारी दी गई है। तीसरा टॉपिक जो आपको यूनिट 3 से पढ़ना है वो है आपका ओपन सोर्स। क्या पढ़ना है दोस्तों? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स आपको पेज नंबर 32 में मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, फोर्थ टॉपिक, वो है दोस्तों ऑब्जेक्ट कोड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड आपको पेज नंबर 50 में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इस पार्टिकुलर यूनिट से वो है आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता रहा हूँ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ के जाइए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ना दोस्तों, वो हमारा जो पिछला 3 एग्जाम हुआ है, एक तो हमारा ये जून 2023 का, दिसंबर 2022 का और जून 2022 का जो क्वेश्चन पूछे गए उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों 3 एग्जाम तो मोर देन सफिशिएंट होता है ये गेस करने में कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जो छठा टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा वो है क्रिपल वेयर। ठीक है, इसको आप पेज नंबर 48 में देख सकते हैं। तो ये 6 टॉपिक है यूनिट नंबर 3 से जो कि आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज गो थ्रू दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू द यूनिट नंबर 4। अब हम लोग यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्यों? तो क्योंकि यूनिट 4 में सबसे पहले आपको फायरवॉल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फायरवॉल। फायरवॉल आपको मिल जाएगा पेज नंबर 71 में। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 से आपको पढ़ना है टोपोलॉजी। क्या पढ़ना है दोस्तों? टोपोलॉजी पढ़ के जाना है। टोपोलॉजी में दोस्तों रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, बहुत तरह की टोपोलॉजी है। तो ये 2 पेज में है, पेज नंबर 85 और पेज नंबर 86। प्लीज गो थ्रू। फिर उसके बाद ये पहला टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 66 में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, टॉपिक नंबर 4 है, वो है लेयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका लेयर है ना, इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेयर। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं पेज नंबर ही बता दूं, पेज नंबर है इसका 84। तो 84 नंबर पेज में आपको लेयर के बारे में जानकारी दी गई है, इसको जरूर पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा दोस्तों आप वीसैट को पढ़ के जाइए, ठीक है, वर्चुअल सेटेलाइट, ऑप्शन पेज नंबर 64 में दे रखा है। ब्रैकेट के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर है, प्लीज अंडरस्टैंड, अंडर द ब्रैकेट वी आर राइटिंग द पेज नंबर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपको पढ़ के जाना है यूनिट 4 से, वो है ISDN और इसमें BRI, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको 5 बार स्टार मार्क लगा दीजिए। ये जो टॉपिक है आपका ISDN BRI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ इस यूनिट पे। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ISDN BRI, क्योंकि बार बार इस पे सवाल पूछा गया है। मैंने देखा है कि तीनों जो पेपर हुआ है ना, और इसको पेज नंबर आपको मिल जाएगा 76 नंबर पेज पे, ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाइए। उसके अलावा दोस्तों आपको IPV, ठीक है, IPV6 पेज नंबर 91 में दे रखा है, इसको पढ़ के जाइए। ये यूनिट 6 से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यूनिट 4 से समझ में आ गया आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक मैं बताता हूँ यूनिट 4 का, जैसे कि मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, यदि आप एक ऐसे कंटेंट के तलाश में हैं जिसमें आपको सारा इलेक्टिव पेपर का कंटेंट मिल जाए, तो ये चाहे आपका इलेक्टिव पेपर इलेक्टिव IT एंड डिजिटल बैंकिंग हो, तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ CIV इलेक्टिव कैप्सूल कोर्स ऑल 5 सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें आपको 5 सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आपको मान लीजिए IT आपका इलेक्टिव पेपर है, तो IT डिजिटल बैंकिंग का कंटेंट मैं आपको शो करता हूँ। इसके अंदर दोस्तों आपको थ्योरी PDF मिल जाएगा, क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स हैं। उसके अलावा आपको यूनिट वाइज MCQs मिल जाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये सारा चीज मिल रहा है मात्र 120 रुपीज में, जो कि हमारे CIV इलेक्टिव कैप्सूल कोर्स में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, आइए इस पार्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल हो जाइए और सारा कंटेंट एक्सेस कर लीजिए। जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, जरूर मैंने अलग से इसमें बता रखा है कि ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस तरह के PDF में। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, और इस पार्टिकुलर कोर्स में जाके इनरोल हो जाना है, जिसका नाम है CIV इलेक्टिव कैप्सूल कोर्स। फ्रेंड्स आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड है LEARN5, और आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा इस पार्टिकुलर कोर्स में। तो इनरोल हो जाइए, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है आपका, और CIV इलेक्टिव कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं अपने IT एंड DB के प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग यूनिट 4 को डिस्कस कर रहे थे, जारी रखते हैं अपने डिस्कशन को। तो यूनिट 4 में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको देख के जाने हैं, वो है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है वाईमैक्स, ठीक है। वाईमैक्स देख के जाइए, हर एक साल सवाल पूछा जाता है। पेज नंबर 83 पे वाईमैक्स दे रखा है, इसको आप देख के जाइए। वाईमैक्स के बाद जो आपको देख के जाना है वो है ब्रिज। क्या देख के जाना है दोस्तों? ब्रिज। पेज नंबर आप 70 खोल लीजिए आपके मैकुलन बुक का, और पेज नंबर 70 में ब्रिज के बारे में जानकारी दी गई है, इसको देख के जाइए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देख के जाना है वो है सबनेट मैक्स, ठीक है। तो ये पेज नंबर 89 में दे रखा है, इसको देख के जाइए। तो यूनिट 4 से बहुत सारे टॉपिक मैंने बताया, तो यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइए। जितना टॉपिक मैंने बताया मोर देन सफिशिएंट है। चलिए अब हम लोग यूनिट 5 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 5। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 30 से 40 मार्क्स केस स्टडी का रहता है। अब मैं सारा केस स्टडी लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, तो अंतिम तक बने रहें, इस वीडियो को सुनते रहें और नोट करते चलें। चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। चलिए यूनिट 5 की बात करें, सबसे पहले आप डेटा मेश को देख के जाइए। डेटा मेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेज नंबर 123 में मिल जाएगा। डेटा मेश आपने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको डेटा मेश के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देख के जाना है वो है हमारा CMM, बहुत इंपॉर्टेंट है। 116 नंबर पेज में दे रखा है इसके बारे में। CMM आपने देख लिया, वेरी गुड। अब आपको थर्ड टॉपिक जो देख के जाना है वो है SDLC, ये आपको पेज नंबर 100 में दे रखा है। SDLC भी आपने देख लिया, वेरी नाइस। अब दोस्तों SDLC के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, वो फोर्थ टॉपिक है, वो है हमारा वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल पेज नंबर 102, इसको देखिए जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटरफॉल। आफ्टर दैट द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पार्टिकुलर यूनिट इज CMMI, पेज नंबर है आपका 120, इसको देख के जाइए। उसके बाद दोस्तों यूनिट 5 से और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको देख के जाना है, वो मैं बता देता हूँ। यूनिट 5 से आपको देख के जाना है सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका गैंट चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंट चार्ट आपको देख के जाना है, ये पेज नंबर 114 में मिल जाएगा। तो डेटा में CMM, SDLC, वाटरफॉल, CMMI और गैंट चार्ट, these are the very important topic from examination point of view of from unit number 5. So kindly go through this topic
ओके, दिस विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। उसके अलावा दोस्तों यूनिट 5 से एक और टॉपिक मैं बताता हूँ, जो कि इसको आप 3 बार स्टार मार्क लगा दीजिए, 4 बार स्टार मार्क लगा लीजिए, वो है मैच्योरिटी लेवल। दोस्तों आप एक बार एक काम कीजिए, पेज नंबर 119 खोलिए मैक्मिलन बुक का, उसमें एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें मैच्योरिटी लेवल बताया जा रहा है। मैंने अपने कैप्सूल कोर्स में डाल रखे हैं सारा कंटेंट, तो मैच्योरिटी लेवल देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, मैच्योरिटी लेवल। ठीक है, मैंने एक सेपरेट पीडीएफ भी डाल रखा है कैप्सूल कोर्स में, जिसमें सारा ये पॉइंट कवर हो रहा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है और हमने एमसीक्यूज भी डाल रखा है, कंसेप्ट भी डाल रखा है, तो आप कैप्सूल कोर्स में इन्वॉल्व होकर इन सभी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 से, काइंडली गो थ्रू दिस। इसे मैंने बहुत सारा स्टार लगा दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यूनिट 5 से इतना आपने देख लिया, मोर देन सफिशिएंट है। अब हम लोग यूनिट 6 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 6। तो दोस्तों यूनिट नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इसमें समझाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक आप देखिए जाइए, वो है सुपर की। सुपर की आपको मिल जाएगा पेज नंबर 133 पे। तो पेज नंबर 133 खोलेंगे मैक्मिलन बुक का, यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ सुपर की। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी मिल जाएगा पेज नंबर 133 पे, दोनों एक ही पेज पे है, 133 पे। थर्ड टॉपिक जो आपको देख के जाना है वो है डीबीएमएस। ये आपको मिल जाएगा, इस पे केस स्टडी पूछा जाता है, डीबीएमएस पे केस स्टडी आता है, डीबीएमएस एक पूरा पूरा टॉपिक ही है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो है 3NF। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 137 पे। 3NF कौन से पेज पे है? पेज नंबर 137 पे है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है इस पार्टिकुलर यूनिट से, वो है टॉपिक नंबर 5, दैट इज फॉरेन की, दैट इज फॉरेन की, एंड यू विल गेट दिस टॉपिक इन ऑन पेज नंबर 133, ठीक है। फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव, टॉपिक नंबर 6, unit from unit number 6, topic number 6 is transitive, ठीक है, ट्रांजिटिव। तो आपको ये दे रखा है पेज नंबर 137 पे, प्लीज गो थ्रू दिस। द 7th टॉपिक है आपका जो कि है एसिड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड प्रॉपर्टी। ये केमिस्ट्री वाले एसिड की बात नहीं हो रही है, ये हमारा कंप्यूटर साइंस की एसिड है, राइट। पेज नंबर 135 में दे रखा है, इसको इसे गो थ्रू हो जाइए। अगला टॉपिक है दोस्तों आरडीबीएमएस। यदि आप इतना कवर कर लेते हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है। और आपको यदि एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यूनिट वाइज एमसीक्यूज पीडीएफ डाल रखा है उस कोर्स में। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। तो आरडीबीएमएस पेज नंबर 133 पे है, ठीक है। इस पे केस स्टडी पूछा जाता है, आरडीबीएमएस पे केस स्टडी आता है, पेज नंबर 133 पे है। तो दोस्तों यूनिट 6 से आपको ये सभी टॉपिक से गो थ्रू होना पड़ेगा, सो दैट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स फ्रॉम यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का भी आप देख सकते हैं परसेंटेज वेटेज काफी ज्यादा है। एक यूनिट 4 का मैंने देखा और दूसरा हमारा यूनिट 6 है, बहुत सारे सवाल यूनिट 6 से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 से मेरे पास एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको देख के जाना है, वो है डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस से गो थ्रू हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिट 7 से एक ही टॉपिक है। यूनिट 8 की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 में दोस्तों जो आप टॉपिक आपको देख के जाना है वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। पहला टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 174 में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देख के जाना है वो है आपका एडी मॉडल। एडी मॉडल ये पेज नंबर है 174 में। ये पेज नंबर 174 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड टॉपिक आपको देख के जाना है इस टॉपिक से, वो है स्कॉर्म। स्कॉर्म है पेज नंबर 172 पे, ठीक है। ये टॉपिक देख के जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है 4th नंबर, वो है आपका ई लर्निंग। ई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज नंबर 170 पे। आपने ई लर्निंग पढ़ लिया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब हमारा है यूनिट 8 से। यूनिट 8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ई लर्निंग को देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 टॉपिक आप यूनिट 8 से देख के जाइए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, एडी मॉडल, स्कॉर्म और ई लर्निंग, ओके। इससे सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में। उसके बाद दोस्तों जो आपको नेक्स्ट यूनिट देखना है वो है यूनिट नंबर 9 से एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप 9 चाहे तो स्किप कर सकते हैं और हमारे एमसीक्यूज को देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट उसमें दे रहा है, एमसीक्यू मैंने डाल रखा है। अब यूनिट 10 की बात करते हैं। यूनिट 10 में सबसे पहले आरटीजीएस आप देख के जाइए। आरटीजीएस पेज नंबर 214 पे आपको मिल जाएगा, इसको देख के जाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों सेकंड टॉपिक आपको देख के जाना है वो है एसएफएमएस।
स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मैनेजिंग सिस्टम होता है, 231 पे नंबर पेज पे दे रखा है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना है, थर्ड टॉपिक इस यूनिट से, वो CTS है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, पेज नंबर 211 पे दे रखा है। ठीक है, ये यूनिट 10 से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आपको देखना है वो है आपका NUUP USSD, इस पे सवाल पूछा जाता है और ये पेज नंबर 224 पे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना है, टॉपिक नंबर 5, वो है आपका यूनिट नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम लोग, वो है क्रेडिट क्लियरिंग। एक डेबिट क्लियरिंग भी है, तो इसको देख के जाइए, डेबिट क्लियरिंग और क्रेडिट क्लियरिंग को, ये पेज नंबर आपको 213 पे मिल जाएगा। तो दोस्तों RTGS, ISFMS, CTS, NUUP, क्रेडिट क्लियरिंग, दीज आर द टॉपिक विच यू हैव टू कवर फ्रॉम यूनिट नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आफ्टर यूनिट 10 इट्स कम्स यूनिट 11। यूनिट 11 में दोस्तों आपको देख के जाना है NCMC देखे जाना है, पेज नंबर 243 में दे रखा है। ठीक है, यूनिट 11 से एक टॉपिक में बता रहा हूँ, और दोस्तों केस स्टडी तो है ही, केस स्टडी का मैं अलग से बताऊंगा आपको। केस स्टडी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, तो अंतिम तक बने रहें। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लियरली ऑब्जर्व द 3 पैटर्न ऑफ पेपर पैटर्न ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट। जो पिछले 3 अटेम्प्ट हुए हैं उसके पेपर पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व किया और उस बेसिस पे आपको मैं ये पार्टिकुलर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, एंड दिस विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फोकस ऑन द टॉपिक विच आई एम मेंशनिंग इन दिस पार्टिकुलर वीडियो। नाउ लेट्स सी द यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 से जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, एज सच मुझे यूनिट नंबर 12 से कोई इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। सो लेट्स कम टू द यूनिट नंबर। अगला जो यूनिट है जिससे इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे वो है हमारा यूनिट नंबर 14। ओके, यूनिट नंबर 14 पे आते हैं, नॉट 12, 14 नंबर यूनिट में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप क्लाउड कंप्यूटिंग देख लीजिए। 14 नंबर यूनिट में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनिट 12 और यूनिट 13 को आप हमारे MCQ PDF से कवर कर लीजिए। ठीक है, जितना MCQ मैंने डाल रखा है उतना एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि सवाल इस बार पूछ दिया जाए, तो आप MCQ PDF से कवर कर सकते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये पेज नंबर 309 में दे रखा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पेज नंबर 310, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पेज नंबर 309, यूनिट नंबर 14 के लिए मोर देन सफिशिएंट है। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 14 के बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 15 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आप स्पूफिंग, ठीक है, विशिंग, रैंसमवेयर, इन सभी को देख लीजिए। यदि ये आपको पेज नंबर 340 में मिल जाएगा, 340 पे, पेज नंबर 340 को लीजिए मैकलेन बुक का, यू विल गेट स्पूफिंग, विशिंग, रैंसमवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाएगा आपको हनी पॉट के बारे में। हनी पॉट पेज नंबर 339, ठीक है, इसको देख के जाइए। हनी पॉट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देख के जाना है वो है आपका ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, ये है आपका पेज नंबर 330 नंबर पेज पे ड्रॉपिंग दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना है, 4th नंबर टॉपिक, वो है आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बायोमेट्रिक पढ़ के जाइए, ये 335 नंबर पेज में दे रखा है। तो यूनिट 15 से ये सभी टॉपिक आपको देख के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए यूनिट 16 की बात करते हैं। यूनिट 16 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 16 में सबसे पहले आपको पढ़ना है डिजिटल सिग्नेचर। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 357 में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है डिजिटल सिग्नेचर की में। दोस्तों जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, यदि आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो कोर्स का हेल्प ले सकते हैं, हमारे PDF कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। इसकी जानकारी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपको 362 नंबर पेज पे मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, वो है हमारा हैश फंक्शन। हैश फंक्शन आपको पेज नंबर 354 पे मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, वो है वो क्या है दोस्तों? दैट इज नथिंग बट PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर।
PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पेज नंबर 357। तो यूनिट नंबर 16 से ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना है यूनिट नंबर 16 से 16 नंबर यूनिट से, वो है आपका एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन दिस इज ऑन पेज नंबर 350, पेज नंबर 350 पे ये दे रखा है। तो यूनिट 16 से ये सभी टॉपिक आप देखिए जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 17 से देखते हैं। ओके, यूनिट 17 से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। यूनिट 17 से आप देख के जाइए डिस्क मिररिंग। डिस्क मिररिंग देख के जाइए, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 137 में। ठीक है, सॉरी पेज नंबर 371, गलती से मैंने 170, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपको डिस्क मिररिंग जो है ना, वेट, ओके, ये डिस्क मिररिंग आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज नंबर 371 में। तो यूनिट 17 से एक ही टॉपिक मुझे ध्यान में है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क मिररिंग। प्लीज गो थ्रू इट। और मैं केस स्टडी बताने वाला हूँ आपको, केस स्टडी कहाँ से पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यूनिट 17 के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 18। यूनिट 18 से आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाइए IAS ऑडिट के बारे में। टॉपिक का नाम ही IAS ऑडिट, फिर पूरा सवाल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 18 के बाद दोस्तों यूनिट 19 से बात करते हैं। यूनिट 19 से दोस्तों आप सबसे पहले RPF देख के जाइए और SLA देख के जाइए, इस पर केस स्टडी पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ पे देखेंगे तो टॉप पेज नंबर बता देता हूँ। देखिए RPF के लिए आप पेज नंबर आ जाइए 410 और 411, ठीक है, और SLA के लिए पेज नंबर 413। इसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा RPF और SLA के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो दोस्तों हमारा एक्चुअली 20 यूनिट्स ही है, तो इतना आप देख लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। अब दोस्तों मैं आपको केस स्टडी के बारे में बताता हूँ। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो कि आपको देख के जाना है, नोट करते चलिए दोस्तों। केस स्टडी की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका SQL क्यूरी। पेज नंबर भी लिखता हूँ 134 नंबर पेज में दे रखा है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है CTS, पेज नंबर 211, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज DBMS, पेज नंबर 129, प्लीज गो थ्रू। फोर्थ टॉपिक इज ISDN, पेज नंबर 76, ISDN से केस स्टडी पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक नंबर 5, विच इज मैंने DBS बता दिया आपको, RDBMS, इसी के आसपास के नजदीक का टॉपिक है, DBMS के नजदीक का। काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 6 इज देखिए ये जो TCP/IP वाला टॉपिक है ना, ये भी इससे भी केस स्टडी आता है, TCP/IP। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बताता हूँ अगले स्लाइड में। 7 टॉपिक है आपका स्पूफिंग, ठीक है, फिशिंग और हैकिंग, इस पे केस स्टडी आएगा और 340 नंबर पेज में सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। 8वां नंबर टॉपिक जो केस स्टडी का है वो ईमेल पे देख के जाइए, ईमेल से रिलेटेड केस स्टडी पूछा जाता है। 9th नंबर टॉपिक है वो है आपका RPF, मैंने अभी बताया था आपको, RPF और SLA, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो 10th नंबर टॉपिक है वो है आपका टाइप ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उसको देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग पे केस स्टडी आता है, काइंडली गो थ्रू इट। जो 13 केस स्टडी पूछा जाएगा आपसे वो आएगा लॉजिकल फिजिकल सीक्वेंस, ठीक है, ये 13th इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 14th केस स्टडी आएगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल पूछा जाएगा, जैसे यूनो ऐप है तो ये SBI का है, और भी दूसरे बैंक का, जैसे आपका रेजर पे हुआ, ठीक है, ये रेजर पे किस बैंक का है, इस पे सवाल पूछा जाता है कि यूनो ऐप कौन से बैंक का है, रेजर पे किसका, ICICI का क्या नाम है, इसको देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटोकॉल पे सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों यदि इतना टॉपिक आप कवर कर लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपका 50% सिलेबस कवर्ड है, और बाकी 50% के लिए हमारे MCQ PDF का हेल्प ले सकते हैं आप, हमारे थ्योरी पोर्शन का हेल्प ले सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8292857381। धन्यवाद।